Good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain English subject of class 6. The name of the chapter is Around the World in 72 Days. Theme of the chapter is travel. In the previous video I had already explained you half of the chapter. So again I am giving you the overview. बच्चा इसमें हमने क्या पढ़ा था। मेनली इस चैप्टर में जो नील है वो कम्प्लीटली क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं और उन्होंने ठाना हुआ था कि वो विद इन 3 मंथ में ऑल ओवर वर्ल्ड की जो है जर्नी को कंप्लीट करेंगे। अब वो क्या थे, काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिन थे कि उन्होंने ये चीज़ ठान ली थी कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो इसलिए उन्होंने अपनी जर्नी जो है स्टार्ट कर दी और ऑल ओवर वर्ल्ड में डिफरेंट प्लेसेस में उन्होंने विज़िट करना स्टार्ट कर दिया। अब जब उन्होंने विज़िट करना स्टार्ट किया था तो करने से पहले उन्होंने अपने लिए एक ड्रेस बनवाई थी। अब वो ड्रेस बनवाने के लिए वो ड्रेस मेकर के साथ मिले थे और अब वो ड्रेस लगभग कैसी थी, एक लॉन्ग ओवर कोट था जो काफ़ी लूज़ था, जिसकी लेंथ लगभग 16:7 थी। तो ऑल ओवर वर्ल्ड की जब उन्होंने जर्नी की थी तो यही लॉन्ग ओवर कोट डालकर उन्होंने विज़िट किया था। अब उनकी जर्नी जो है वो एग्जैक्टली कब स्टार्ट हुई थी, 9:40 AM नवंबर 14, 1889 में उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी। ऑगस्टा विक्टोरिया से वो मेनली जो थे न्यू जर्सी की तरफ जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। बट नो डाउट अब ऐसा तो होता नहीं है बच्चे कि जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो सेम ही रहती है। क्लाइमेटिक कंडीशंस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे, बट वो डिटर्मिन थे, उन्होंने ठाना हुआ था कि उन्होंने विद इन 3 मंथ्स क्या करनी है, अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है। चाहे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत तेज़ तूफ़ान भी चल रहा था, बट उसके बावजूद भी उन्होंने जो चीज़ ठानी हुई थी उस चीज़ को उन्होंने कम्प्लीटली किया और उन्होंने अपनी जो जर्नी थी वो पूरी कंप्लीट की और कंप्लीट करते समय नो डाउट उन्होंने अपनी जो एनर्जी थी, जो उनका एक ज़ील लेवल था, जो वो कॉन्फिडेंट थे कि वो विद इन 3 मंथ में अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं, वो चीज़ उन्होंने पूरी की। तो वो कहाँ पर अराइव किया उन्होंने, सबसे पहले साउथहैम्पटन इंग्लैंड में, एंड शी हैड कॉन्कर्ड हर सी सिकनेस एंड वॉज इन अ गुड स्पिरिट। अब जब वो यहाँ की यात्रा कर रहे थे तो यात्रा करते समय ना उनको थोड़ा सा डर भी लगता था, लाइक जैसे उनको सी सिकनेस थी, बट उनकी स्पिरिट बहुत अच्छी थी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू रखी। स्टूडेंट्स मैं यहाँ तक आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी थी। नाउ let's start from next stanza. From Southampton, Neely made a quick side trip of Amiens, France to meet Jules. When together they charted her journey on the map one had used to outline and Phyllis Fogg wrote. अब साउथहैम्पटन से नील ने मेनली क्या किया, अपना ट्रिप को तो नो डाउट कंटिन्यू ही रखा और वो फ्रांस में जाकर और मिले किनसे, जूल्स वेर्ने से, और फिर उन्होंने उनके साथ बात की अपनी जर्नी से रिलेटेड और इवन उन्होंने मैप में भी जो है एग्जैक्टली वो रूट को डिटर्मिन किया कि वो रूट कौन सा है जहाँ पर वो जा रहे हैं, कौन से रूट को फॉलो करेंगे। देन वरीड अबाउट मिसिंग हर ट्रेन टू द ब्रिंडसी इटली, नील डिपार्टेड। बट वो थोड़े से चिंतित भी थे कि उन्होंने जो ट्रेन पकड़नी थी ब्रिंडसी से जो इटली के लिए डिपार्टेड होनी थी, तो उसके लिए वो थोड़ा सा वरीड भी थे। द ट्रिप थ्रू द फ्रांस एंड द इटली वॉज ए डार्क, कोल्ड एंड फोगी व्हेन द ट्रेन अराइव्ड एट ए ब्रिटिशी 2 hours लेट। अब वो जो उन्होंने ट्रिप पास करना था फ्रांस से इटली का, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था और इवन काफ़ी ठंड भी थी और फॉगी भी था। तो अब वो जो ट्रेन वहाँ पर पहुँचनी थी वो लगभग 2 घंटे लेट थी। सो नील फेयर्ड हर शिप द विक्टोरिया and sailed without her. Luckily it was still in the port. अब जो नील थे उन्होंने तो वो शिप में वो कंटिन्यूसली जाते रहे। अब शिप जो है वो कहाँ पर पहुँचा, विक्टोरिया पर पहुँचा, बट लकीली उनका जो पॉट था वो कंटिन्यूसली चलता ही जा रहा था, वो ट्रेवल्ड हो रहा था बिना डिले किए हुए।
On through the Suez Canal to the Aden, Yemen, a shipboard friend told Neil it was rumored she was an eccentric American heiress traveling about with a hairbrush and a bank book. अब जब वो वहाँ से पास कर रहे थे तो जो एडन यमन था और इवन जो शिपबोर्ड उनका फ्रेंड था उन्होंने नील से बोला कि ये सारी क्या है, अफवाहें हैं. र्यूमर का मतलब होता है अफवाहें. तो जिसकी वजह से नाउ सी द मीनिंग ऑफ ए ईसेंट्रिक का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेंज और अनयूजुअल. अब उन्होंने बोला ये सारी क्या है, अफवाहें हैं, ये अनयूजुअल है, स्ट्रेंज है कि अचानक से अमेरिका में जब हमने ट्रैवल किया तो ये चीज़ें हो सकती है. तो जब उन्होंने वहाँ पर ट्रैवल किया तो लगभग जो है उनके पास उनके हेयर ब्रश भी थे और इवन बैंक बुक भी थी. So Neil reached the Colombo, now Sri Lanka, 2 days ahead of his schedule. Then her luck ran out. अब नील जो है वो कहाँ पर पहुँच के, कोलंबो में पहुँच के श्रीलंका में, जो लगभग 2 दिन का उन्होंने स्केड्यूल बनाया हुआ था कि वो 2 दिन में वहाँ पर पहुँचेंगे, बट वो वहाँ पर पहुँच गए. हर नेक्स्ट शिप द ओरिएंटल वॉज डिलेड 5 days. अब उसके आगे की उनको यात्रा करनी थी और वो यात्रा करने के लिए, जर्नी करने के लिए कौन से शिप पे जाना था, ओरिएंटल, बट वो डिले हो गया 5 days के लिए. सो एनी मोर डिलेज बिटवीन द कोलंबो एंड द हांगकांग वुड मीन लूजिंग हर रेस. तो उनको ऐसे लगा कि अगर वो ये चीज़ें जो है दिन ब दिन टाइम अगर एक्सटेंड होता गया तो वो जो उन्होंने ठाना था कि ऑल ओवर वर्ल्ड की वो जर्नी करेंगे तो वो भी लेट होती जाएगी. तो उनको ऐसा लगा कि वो अपनी आश को खो रहे हैं. So Neil lost her patience when an elderly gentleman suggested that Colombo was a pleasant place to stay. अब वो नो डाउट उनमें पेशेंस तो बहुत थे, बट जब उनको ऐसा लगा कि ऐसे ही डिले का कंसेप्ट होता रहेगा तो वो अपनी होप खोना शुरू हो गए थे और उनको बहुत ही जो था लाइक जो है वो खुश महसूस नहीं कर रहे थे. सो इट मे बी शी एक्सक्लेम्ड इफ सेइंग देयर डज नॉट मीन मोर देन लाइफ टू अ वन. अब उन्होंने बोला अब मैं इसमें किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकता, नो डाउट अब मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि ज़िंदगी में ये सब नहीं हो सकता. तो सब चीज़ें होती है, उतार चढ़ाव होता है. तो उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू उस चीज़ को अपने माइंड में रख लिया. So Neil was inflated by another day-long delay in the Singapore, which she feared would seal her doom. That night she ended agonies of suspense and impatience. The next day she toured the city through and bought a monkey whom she named Magnety. अब जो नील थे, see the meaning of the इन्फ्रेंटेड एक्सट्रीमली एंग्री. अब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया था. तो जब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया तो नो डाउट उन्होंने क्या किया, बिना डिले किए, मतलब वही है वो सिंगापुर से उन्होंने निकलना जो है वो स्टार्ट कर दिया. सो द मीनिंग ऑफ सील हर ड्रूम, लेट्स चेक. सील हर ड्रूम का मतलब होता है एन एक्शन, कि वही जो मैंने बोला उन्होंने क्या कर दिया, चलना स्टार्ट कर दिया कि अब मुझे और ज़्यादा जो है वो डिले नहीं करना है. और उन्होंने रात पे ही चलना शुरू कर दिया. और इवन जो नेक्स्ट डे थे उन्होंने अपनी सिटी का टूर स्टार्ट कर दिया. पर वो टूर स्टार्ट करने के लिए उन्होंने एक मंकी लिया जिसका नाम क्या था, मैग्नेटी. सो व्हेन हर शिप फाइनली सेल्ड इट वाज wrecked by a raging monsoon which at one point filled नील कैबिन विद द वाटर. अब उनका शिप जो है वो फाइनली चलना स्टार्ट हो गया था. तो जैसे ही फाइनली चलना स्टार्ट हो गया तो चांसेस थे, wreck का मीनिंग होता है डैमेज होना, तो चांसेस थे कि मॉनसून की वजह से कहीं उनका शिप डैमेज ना हो जाए. तो जिसकी वजह से जो नील का कैबिन था उसमें पानी आगे आ जाएगा. सो अगेंस्ट ऑल ऑड्स दे अराइव 2 days अर्ली इन हांगकांग. फिर उनकी डेस्टिनी देखी, उनकी किस्मत ऐसी थी कि जो उन्होंने स्केड्यूल बनाया हुआ था वो उससे पहले ही 2 दिन पहले हांगकांग में पहुंच गए. सो नील वॉज थ्रिल्ड. इट वॉज द 39th day ऑफ हर जर्नी एंड शी हैड ट्रेवल्ड हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड. अब लगभग जो है ये उनकी जर्नी का कितने दिन हो गए थे, 39 डे थे और उन्होंने हाफ ऑफ द जो वर्ल्ड था उसकी जर्नी कंप्लीट कर ली थी. देन एट द स्टीमशिप
company, a man informed Neil that she had a competitor. अब वहाँ पे जो स्टीमशिप कंपनी थी जिसमें वो जा रहे थे, वहाँ का जो आदमी था उन्होंने नील को इन्फॉर्म किया कि उनका एक कॉम्पिटिटर भी है. Reporter Elizabeth Whistler had been sent by a magazine to beat Neil's time and it. अब वो कॉम्पिटिटर मतलब जो रिपोर्टर थे एलिजाबेथ विस्लैंड, उन्होंने मेनली एक मैगजीन में नील के बारे में बताया एंड इट लुक लाइक शी वुड सक्सीड. अब उस मैगजीन में मेनली क्या बताया कि कैसे उनको जो है वो सफलता मिली. सो नील वॉज अ फर्दर डेज हार्टेन टू लर्न दैट हर ऑन शिप द ओशनिक वुड विल बी डिलेड 5 days बिफोर सेलिंग टू जापान. अब नील जो है वो फर्दर उदास हो गए, फिर से उदास हो गए जब उनको ये सुनने को मिला कि जो उनका अपना शिप है वो लगभग फिर से 5 दिन के लिए जो है अगर उनको जापान में जाना है तो वो लेट हो गया है. सो on journey 7, the Oceanic began the Pacific crossing from the Yokohama and Japan to San Francisco. अब 7th of the January उन्होंने अपनी जो है फिर से यात्रा करना शुरू कर दी योकोहामा से और जापान सैन फ्रांसिस्को तक वो गए. So Neil had an ocean and a continent to cross 8,000 miles and only 25 days in which to do it. अब जो नील थे उन्होंने वो जो यात्रा की कॉन्टिनेंट की वो लगभग 8,000 माइल उन्होंने यात्रा की थी और लगभग 25 डेज लग गए थे उनको ये करने के लिए. सो एवरीवन ऑन बोर्ड न्यू नील स्टोरी एंड एवरीवन वाज रूटिंग फॉर हर. अब सब जो थे नील की स्टोरी को जानना शुरू हो गए थे एंड द मीनिंग ऑफ रूटिंग मतलब कि उनको सपोर्ट कर रहे थे. ठीक है, और वो सपोर्ट किस सेंस में कर रहे थे, लाइक जैसे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू. तो रूटिंग फॉर का मीनिंग होता है सपोर्टिंग अ समवन इन अ गेम और ए कंपटीशन. मतलब लोग जो थे वो उनके फेवर में आना स्टार्ट हो गए थे. सो द शिप chief engineer and the emblazoned across the engines for Neil Bailey, we will win or die. अब जो शिप के चीफ इंजीनियर्स थे उन्होंने मेनली क्या किया, डेकोरेट कर दिया. एम्ब्लॉजेंट का मतलब होता है डेकोरेट करना. उन्होंने डेकोरेट कर दिया इंजन को और उन्होंने बोला कि हम क्या होगा, वी विल, या तो हम लोग जीतेंगे या फिर हम क्या करेंगे, हारेंगे. ठीक है, और इवन हम जीतने के ही स्पिरिट रखेंगे, नहीं तो हम ऑब्वियसली ही ख़त्म हो जाएंगे. सो 13 days लेटर सैन फ्रांसिस्को वॉज इन द साइट एंड बट देयर वॉज अ मोर ट्रबलिंग न्यूज़. अब लगभग 13 दिन के बाद की अगर बात करते हैं तो जो सैन फ्रांसिस्को था वो लगभग जो थे वहाँ पर पहुँच गए थे और इवन एक ट्रबलिंग न्यूज़ भी आई थी. ये बहुत ही ख़राब सी न्यूज़ थी. अब वो न्यूज़ क्या थी, द वर्स्ट स्नो स्टॉर्म इन द 10 years हैड हिट द नॉर्थ वेस्ट. लगभग 10 साल के बाद जो है स्नो स्टॉर्म चला था नॉर्थ वेस्ट में. द प्लान ट्रेन रूट वॉज ए इम्पॉसिबल. अब जिसकी वजह से वहाँ से जो ट्रेन्स जानी थी वो रुक गई थी. द वर्ल्ड डिसाइडेड टू हायर अ स्पेशल ट्रेन टू टेक अ साउदर्ली रूट क्रॉस ए कंट्री. अब उन्होंने सब डिसाइड किया था कि वो एक स्पेशल ट्रेन लॉन्च करेंगे जो मेनली साउथ रूट से होकर ऑल ओवर कंट्री के डिस्टेंस को कवर करेगी. ऑल अलॉन्ग द वे नील वॉज ग्रीटेड बाय द क्राउड्स ऑफ ए वेल विशर्स, बैंड्स एंड फायर वर्क्स. अब जब नील ने ये सारी यात्रा की तो उनके स्वागत के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ हुई जिन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी. इवन बैंड्स आए और कई तरह के फायर वर्क्स भी किए गए. टेलीग्राम्स प्रोवाइड किए गए, फ्लावर्स प्रोवाइड किए गए, फ्रूट्स प्रोवाइड किए और कई तरह के कैंडी भी जो थी उनको प्रोवाइड की गई. सो ऑन January 25th 1890, 72 days 6 hours and 11 minutes after the start of her journey, Neil Bailey set foot in the Jersey City train station. और लगभग 25 जनवरी 1819 जब उनका 72 डे हो गया था, लगभग 6 घंटे हो गए थे और 11 मिनट हो गए थे उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किए हुए. तो जो नील थे
वे ए जर्सी सिटी ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गए। अ ह्यूज चेयरिंग थ्रॉन्ग ग्रीटेड हर कैनन्स रोड। लोगों ने बहुत ही जोरों शोरों से उनका क्या किया, स्वागत किया। मीनिंग ऑफ थ्रॉन्ग मतलब कि बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाना, गैदरिंग हो जानी। द अमेरिकन गर्ल विल नो लॉन्गर बी मिसअंडरस्टूड एंड डिक्लेयर्ड द मेयर शी विल बी रिकग्नाइज्ड एज अ पुशिंग एंड डिटर्मिन्ड इंडिपेंडेंट एबल टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ wherever she may go। अब वहाँ के जो इमिनेंट पर्सनालिटीज़ थे उन्होंने उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ की कि ये जो अमेरिकन गर्ल है, नो डाउट इसमें बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिन था, इसने ठाना हुआ था और ये बहुत ही इंडिपेंडेंट थी, इसलिए इन्होंने अपनी केयर करते हुए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की जो है जर्नी को कंप्लीट किया और वो अपनी रेस से पीछे नहीं हटे। सो नील एक्सप्लोर्ड इंक्रीज द वर्ल्ड सर्कुलेशन बाय 24,000। द न्यूज़पेपर डिस्क्राइब्ड हर एज द बेस्ट नोन एंड द मोस्ट वाइडली टॉक ऑफ द यंग women ऑन द अर्थ टुडे। अब जो नील थे वो लगभग उन्होंने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की जो है जर्नी की थी एग्जैक्ट 24,000 इन तक की। अब जो न्यूज़पेपर था उसमें भी ये बताया गया था कि ये बेस्ट नोन वीमेन हैं जिन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड की जो है जर्नी की थी और ऑन द अर्थ भी ये चीज़ बताई गई। सो इट वॉजेंट एन एक्सग्रिएशन, हर पिक्चर अपीयर्ड ऑन अ गेम्स, टॉयज, सोप्स एंड मेडिसिन। अ रेस हॉर्स, होटल एंड ट्रेन वर नेम्ड आफ्टर हर, जिसकी वजह से वो इतनी फेमस होगी कि उनकी पिक्चर्स लगना शुरू हो गई गेम्स में, टॉयस में, सोप्स में, मेडिसिन्स में, इवन रेस हॉर्स में, होटल्स में और ट्रेन में। द नेम नील इल बैली वॉज ए हर्ड एंड रिकग्नाइज्ड एवरीवेयर। और वो इतनी फेमस हो गई थी कि जिसकी वजह से उनका नाम हर जगह जाना शुरू हो गया। So this is chapter was written by Bob on Christian। So from the story what we learned, हमें इस स्टोरी से बच्चे क्या पता चलता है कि अगर हमने किसी चीज़ को करना हो, अगर हम उस चीज़ को लेकर डिटर्मिन होंगे, हमने ठाना होगा, तो लाइफ में कुछ भी हर्डल्स आ जाए हम उससे पीछे नहीं हटते। तो मेनली जो है ये हम पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन अस दैट व्हाट वी वांट टू अचीव। इफ़ वी डिसाइड कि हमें वो करना है तो डेफिनेटली वी अचीव द टारगेट। आई होप सो कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। प्लीज स्टूडेंट रीड द कंटेंट फ्रॉम द बुक। इफ you have any query, send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.